Question number 26. A, B, C and D are partners in a firm sharing profit as 4:3:2:1 respectively. It earned a net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2019. As per the partnership deed, they are to charge a commission at the rate 20% of the profit. After charging such commission, which they will share as 2:3:2:3, you are required to show appropriation of profit among the partners. ध्यान से देखो, A, B, C and D पार्टनर्स हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1. A, B, C, D. ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो ये कमीशन देना है इनको, वो देना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. इस वाले में फॉर्मूला क्या लगता है? रेट प्लस 100. ये ध्यान रखना है. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले में रेट प्लस 100. लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और है. जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा इन द रेशियो ऑफ 2:3:2:3. मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 4:3:2:1 है. मतलब जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा 4:3:2:1, लेकिन जो कमीशन होगा वो बटेगा 2:3:2:3 के रेशियो में. तो सबसे पहले हमें कमीशन निकाल लेना है. कमीशन कैसे निकालना है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले फॉर्मूले से, और फिर उस कमीशन को इस रेशियो में बांट देना है. तो अब देखते हैं. $1,80,000 प्रॉफिट है और जो कमीशन है वो है 20%. तो कमीशन इक्वल टू 1,80,000 इंटू 20/120. ये बच्चों काट दो. 30,000 का कमीशन आ गया. इसको किस रेशियो में बांटना है? 2:3:2:3 के रेशियो में. चलो जी. तो ए को कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 2/3 2 5 6 7 8 9 10. ठीक है. तो इसको मिल गया 6,000 रुपए. बी को कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 3/10 9,000 रुपए. और सी को कितना मिलेगा? फिर से 2 है तो 6,000 रुपए. और इसका डी का 3 है तो फिर से 9,000 रुपए. तो देखो, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है पर कमीशन को शेयर करना है अलग रेशियो से, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म. X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partners' salaries. कमीशन 10% मिलेगा X को, लेकिन पार्टनर्स जितने भी पार्टनर हैं सबके सैलरी को देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. लेकिन जो कमीशन है वो बिफोर वाला है, मतलब रेट अपॉन 100 वाला. Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and commission of 10% of net profit after charging all commission and partner salary. Y को 25,000 रुपए पर एनम मिलेगा सैलरी और 10% कमीशन मिलेगा. लेकिन Y को जो कमीशन मिलेगा वो सबको सैलरी भी देने के बाद और सबको कमीशन देने के बाद भी, मतलब आफ्टर, मतलब रेट प्लस 100 वाला लगेगा. ठीक है. नेट प्रॉफिट जो है बिफोर सैलरी एंड कमीशन 4,20,000. हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है.
डस्टर कहाँ गया इसका? नेट प्रॉफिट है 4,20,000। देखो सबसे पहले एक्स को हम देते हैं, एक्स को सैलरी भी है और कमीशन भी है, वाई को भी सैलरी और कमीशन है, पर दोनों का जो कमीशन है वो सैलरी देने के बाद ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम दोनों की सैलरी लिख देते हैं। तो 2x सैलरी, एक्स की सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो 12 महीने में 1,20,000। ठीक है, वाई की सैलरी है 25,000 पर एनम, तो 2y सैलरी 25,000। अब सबसे पहले एक्स का कमीशन लिखते हैं, 2x कमीशन। देखो जी, एक्स का कमीशन है सैलरी देने के बाद, आफ्टर चार्जिंग सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, दोनों के सैलरी को देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो इसमें रेट अपॉन 100 वाला लगेगा। तो प्रॉफिट 4,20 माइनस सैलरी हमने 1,20 कर दिया और इसका सैलरी हमने 25 कर दिया, तो ये आ गया 2,75,000 और 10% का कमीशन है तो आ गया 27,500 रुपए। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं वाई का कमीशन। 2y कमीशन, वाई का कमीशन दोनों की सैलरी देने के बाद और एक्स के कमीशन देने के बाद और वाई के कमीशन देने के बाद भी है, मतलब 4,20 माइनस एक्स की सैलरी 1,20 माइनस वाई की सैलरी 25 माइनस एक्स का कमीशन 27,500 और माइनस वाई का कमीशन जो कि पता नहीं है, इसके लिए जब आफ्टर चार्जिंग हो तो रेट प्लस 100 कर देंगे। तो पहले इसका निकाल लेते हैं कि ये आया कितना। ठीक है जी, तो इसका आया माइनस करने के बाद कैलकुलेटर दें, 4,20 माइनस 1,20 माइनस 25 माइनस 27,500, 247,500, 247,500 इंटू 10 अपॉन 110 इंटू 10 अपॉन 110, तो 22,500, 22,500। अब दोस्त 22,500 भी इसमें से माइनस कर देते हैं, तो जो बैलेंस बच जाएगा 4,20 में से ये सब माइनस कर देंगे, 4,20 में से सब माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। ठीक है, बच गया है 2,25,000, तो 1,12,500 और 1,12,500 इन दोनों को हमने बांटा, 4,20 और 4,20। ठीक है,